हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। आज ये एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। तो अभी हाल में ही चर्चा का विषय बना हुआ है इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। आखिर ये विवाद क्यों हुआ और कब से चल रहा है, आखिर क्या वजह है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत पुराना है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, ब्रिटेन का। और क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार के समय दौरान में क्या होता है कि पहले ये फ़िलिस्तीन था, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, तो ये पूरा क्या था, एक फ़िलिस्तीन था, एक कंट्री थी। तो यहाँ पर क्या था कि यहूदी लोग भी थे, जो ज्यूश बोलते हैं, और यहूदी भी थे। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही ये वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हम आपको, यहूदियों को कहा कि एक आपको देश दे दिया जाएगा, जिसका नाम इन्होंने इजराइल कहा। अब यहाँ पर क्या है कि ये फ़लस्तीन जो है, तो फ़लस्तीन ने कहा नहीं, ये तो भाई हमारा देश है, तो हम क्यों इजराइल को दे दें। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए, उस समय 1948 में जब यूएनओ का भी गठन हो जाता है, 47 तो 45 में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये 48 में यूएनओ के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि इस विवाद को सुलझाया जाएगा। तो यूएनओ ने क्या किया कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोले कि आधा में आपका लगभग 44% आपका हो जाएगा इजराइल, और बाकी का जो है उसमें से क्या हो जाएगा कि आपका फ़लस्तीन हो जाएगा, और 48% फ़लस्तीन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो उसका 8% था लगभग, तो 8% क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो जेरूशलम है, यहाँ पर यहाँ पर सबसे जो विवादित जगह है वो जेरूशलम ही है। जेरूशलम में क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस्लामिक और क्रिश्चियन और ज्यूइश, इन तीनों के यहाँ पर क्या है कि एक कह सकते हैं कि हॉली लैंड भी उसको बोलते हैं यरूशलेम को। यहाँ पर तीनों के एक पवित्र स्थान भी है, पवित्र तीनों के लिए। मतलब यहाँ पर चर्च भी है, और एक अलग सा यहाँ पर एक मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ पर ज्यूइश के लिए भी उनका टेम्पल है। तो ये सारी यहाँ पर, तो यूएनओ ने क्या किया कि इसको जो ये 8% लगभग था, तो ये एरिया यूएनए को कंट्रोल में होगा कि ना ये इसको फ़िलिस्तीन लेगा और ना ये इजराइल लेगा, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ़िलिस्तीन तो फ़िलिस्तीन इसको, क्योंकि फ़िलिस्तीन तो पहले पूरा एक कंट्री था, तो ये तो मानने को तैयार नहीं था। इसने कहा कि नहीं, अब हमें पूरा फ़िलिस्तीन चाहिए और यहाँ पर इजराइल नहीं होगा। अब हुआ ये कि ये तो लेने को तैयार नहीं थे। यूएनओ ने भी ये मतलब टू नेशन टू स्टेट का उसने अपना एक निकाला कि, और ये सब ब्रिटेन का दिया हुआ करा हुआ है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रिटेन चला गया था, सेम वही यहाँ पर भी उन्होंने काम कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये यहाँ पर ये गाजा पट्टी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यरूशलेम है, और यहीं पर क्या है, एक आपका वेस्ट बैंक भी है। तो यहाँ पर इजराइल ने फ़लस्तीन तो मानने को तैयार नहीं हुए। जब मानने को तैयार नहीं हुए तो क्या हुआ कि इनके बीच में आपस में, इजरायली और फ़लस्तीन के बीच में आपस में झड़प होने लगी, और धीरे धीरे ये युद्ध का रूप ले लेता है। बहुत सारी झड़पें होती हैं, इसके आगे हम चर्चा करेंगे कब कब क्या क्या हुआ। तो अब जैसा कि इस मैप में आप देख रहे हैं कि 1946 में देखा जाए तो फ़िलिस्तीन कुछ ऐसा दिखता था। और यहाँ पर ये जो यूएन प्लान था 47 का, तो यहाँ पर जैसा आप ग्रीन देख रहे हैं, तो ग्रीन में जितना पार्ट्स है ये फ़िलिस्तीन का था और ये इजराइल का था। यहाँ बीच में जो यरूशलेम, जो 8% जगह थी, यरूशलेम की जो जगह थी, वो यूएन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देखा जाए कि तो जो 6 डे अरब वार हुआ था 1967 में, किसके साथ? इजराइल ने जॉर्डन के जितने भी अरब कंट्रीज थी उनके साथ में युद्ध किया था। कब? 1967 में। उसने क्या किया कि सारा कब्जा कर लिया। यहाँ पर जो जितना ये फिलिस्तीन लोग थे जितने भी, तो इस पे, इस सारे लैंड पे क्या हुआ कि इजराइल ने ही कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जब इजराइल देख रहे हैं कि 47 में कुछ इजराइल ऐसा दिखता था जिसमें यूएनओ का कहना था, और इसके बाद 67 में कुछ ऐसा इजराइल हो गया, फिलिस्तीन बहुत ही कम हो गया। अब अगर प्रेजेंट में 2016 का अगर देखा जा रहा है तो देखिए, इस तरीके से इनका फिलिस्तीन नाम खत्म ही हो गया एक तरीके का। बस ये गाजा पट्टी बचा हुआ है इधर, जो कि और स्ट्रिप है, और ये इसके बाद में यहाँ वेगट बैंक बचा हुआ है, और यहाँ पर यरूशलेम। तो
इस तरीके से ये धीरे 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 करके इजराइल का क्या हुआ कि इजराइल ने पूरा उस पर अपना कैप्चर कर लिया। लेकिन कैप्चर करने का ये है कि अब इसके बीच में इन लगभग में 100-150 साल के बीच में देखा जाए तो बहुत सारी झड़पें हुई और बहुत सारे इसमें से संशोधन हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे उसमें साइन किए गए कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो धीरे धीरे करके सारा धीरे आगे बढ़ता गया और सबका खत्म होता गया। तो ये दिया हुआ किसका है? ब्रिटेन का दिया हुआ। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसमें, फिलिस्तीन को और इजराइल को, और फिर इसके बाद में ये ऐसी उसकी बाउंड्री डिस्प्यूटेड की गई कि उसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर देखिए कोई बीच में यहाँ क्या है, ये आपका फिलिस्तीन है, ठीक है, ये ग्रीन वाला। अब उसका एक पार्ट यहाँ पर भी है। अरे भाई एक पार्ट है, ये कैसा डिवाइडेशन है? अब यहाँ पर एक पतला सा रास्ता दे दिया, इधर देखिए, इधर वहाँ जाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर गोलन हाइट्स है जो कि सीरिया से है। तो सबसे जो मेन जो युद्ध हुआ था इजराइल का, इजराइल ने ये युद्ध किया था 1967 में। 1967 में जब युद्ध किया था तो उन्होंने बहुत सारी जगह को अपने कब्जे में ले लिया। तब से वो अपने ही कब्जे में सरा लिया है। अब यहाँ पर विवाद का बस यही लैंड को लेकर ही चल रहा है। लेकिन अभी हाल में जो विवाद हुआ है उसका विवाद का दूसरा रीजन है। लेकिन जो शुरुआती विवाद जो स्टार्टिंग से हुआ वो ये सिर्फ विवाद उसकी बाउंड्री को लेकर ही, और अपनी अपनी अस्तित्व अपना फिलिस्तीन चाह रहे कि क्योंकि हमारा देश था तो हमारा पूरा होना चाहिए, और इजराइल चाह रहा है कि भाई हमारा यहाँ पर है, हमने इसको कब्जा किया है तो फिर हमारा ही है ये। तो ये शुरुआती जो स्टार्टिंग हुई थी जो वर्ल्ड वार के समय से, तब का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अभी हाल में जो घटना घटी है जो कि बहुत तेज हो गई है, तो उसका दूसरा रीजन है, वहाँ पर उसको आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ था। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो 1964 में, कब? 1964 में, 1964 में एक फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन जिसको पीएलओ शॉर्ट में बोलते हैं की स्थापना की गई थी। और ये फ़िलिस्तीन द्वारा ही की गई थी, फ़िलिस्तीनी लोग जो थे। और इसके बाद में 1967 में जो था, तो ये इजराइल ने एक युद्ध किया था जो 6 डे अरब युद्ध के नाम से जाना जाता है, 6 डे अरब वार के नाम से ये जाना जाता है। तो इस इजरायली सेना ने क्या किया था, इसमें से गोलान हाइट्स, जो गोलान हाइट्स इसकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये गोलान हाइट्स है, ये सीरिया इधर पड़ता है। और यहाँ पर इसने क्या कर लिया था, इसको कैप्चर कर लिया था और इस पे अपना कब्जा कर लिया था गोलान हाइट्स पे। और पश्चिमी तट भी है, और जॉर्डन का ये जो पूर्वी पार्ट है यहाँ पर, ये सारा कब्जा कर लिया किसने? और जेरूशलम और मिस्र में जो सिन्हाई प्रायद्वीप है और गाजा पट्टी है, सबको जब्त कर लिया। पहले क्या था कि ये जैसे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये गाजा पट्टी है, तो ये पहले मिस्र के पास में था। और इधर भी जेरूशलम जो तो ये इधर था, ये जॉर्डन कंट्री है, तो ये जॉर्डन भी इधर कब्जा किए हुए था। लेकिन जो 1967 में जो वार हुआ था उसमें क्या किया कि इसने सबको कब्जा कर लिया और सबको हटा के यहाँ पर गाजा पट्टी में भी आ गया और इधर भी आ गया, तो ये सब अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पर जो ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जिसको हम कहते हैं, पीएलओ कहते हैं, तो ये तो हमारा 64 में बना था। अब यहाँ पर क्या किया कि अमेरिका ने भी, जो संयुक्त राष्ट्र है, सॉरी, तो 1975 में क्या किया, ये जो पीएलओ था उसको एक पर्यवेक्षक के रूप में एक दर्जा दे दिया कि ये भाई एक पार्टी है, एक फिलिस्तीन का है एक तरीके का। और फिर इसके बाद में उसको मान्यता दे दी जाती है। अब उसका सपोर्ट फिलिस्तीन वाले, फिलिस्तीन के साथ में जितनी भी अरब कंट्रीज है उनको सपोर्ट तो कर ही रहे थे। और इसके बाद में 1978 में कैप डेविड एकॉर्ड्स एक था, जो कि एक कह सकते हैं पीस के लिए, कि दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक समझौता हो जाए, शांति हो जाए, तो एक कमेटी टाइप में एक बनाया था, फिलिस्तीन समस्या सॉल्यूशन एक तरीके का। लेकिन वो भी फेल रहा। और 1981 में इजराइल ने क्या किया कि एक जो गोलान था, जो गोलान हाइट्स जो सीरिया के पास में था, वो भी एक बना था, एक कमेटी थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता थी, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया। और ये एक क्या हुआ कि वो भी फेल हो गया 1981 में। 1987 की अगर बात करते हैं तो अभी हाल में जो कॉन्फ्लिक्ट जो इसमें ज़्यादा चर्चा में है वो हमास की, हमास ने, जो हमास है वो बहुत सारे रॉकेटों को इजराइल पे दागा हुआ है गाजा पट्टी से। तो ये 1987 में हमास की स्थापना होती है। और ये एक तरीके का हिंसक और हिंसक, जो जो उनका मानना था कि ये फिलिस्तीन के हर
1 इंच पर मतलब फ़िलिस्तीनियों का कब्जा होना चाहिए और फ़िलिस्तीनियों की जगह है। तो ये हमास ये 1987 में स्थापना इसकी की गई थी। हमास की एक हिंसक था और ये इस समय टेररिस्ट कह सकते हैं क्या है, ग्रुप है और इसको इंटरनेशनली तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। कौन? हमास। अब 87 में जो हमारा वेस्ट बैंक था इसमें इज़राइल में, जैसे कि अभी मैंने बताया, गाज़ा पट्टी था और ये सब इनके बीच में क्या हुआ, ये विवाद चलता रहा और छोटे-छोटे युद्ध करते रहे और जॉर्डन ने भी और यहाँ पर देखा जाता है कि 1988 में जॉर्डन ने क्या किया, जॉर्डन ने भी कहा कि जो वेस्ट बैंक है वो हमारा हिस्सा है, जो पूर्वी यरूशलेम जो यहाँ पर यरूशलेम है वो भी हमारा हिस्सा है। तो अपने अपना यहाँ हिस्सेदारी की दावेदारी करते रहे हैं सारे कंट्रीज तो अलग अलग तरीके से काफ़ी ये युद्ध चलते रहे हैं, झड़प होती रही है। इसके बाद 1993 में अगर बात करें तो यहाँ पर ओस्लो समझौता भी हुआ था। 19 कब होता, ओस्लो समझौता हुआ था। तो ओस्लो समझौता में क्या था कि इसमें जो पीएलओ थी, ये जो फिलिस्तीन की जो संगठन का था जो वहाँ की, और देखो अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन की यहाँ पर ना कोई तो आर्मी है और ना ही वहाँ पर जल सेना वायुसेना कुछ नहीं है। वहाँ पर बस आम नागरिक ही है, इस तरीके के लोग ही हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको त्यागने के लिए मतलब जो यहाँ पर हिंसा हो रही थी तो इजराइल और पीएलओ के बीच में एक समझौता हुआ था, ओस्लो समझौता। उसमें से क्या हुआ था कि कुछ सहमत हो गए थे और कुछ हिस्से जो थे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की जो एरिया था उसको में से फिलिस्तीन को कुछ दिया गया था। लेकिन 2005 में फिर क्या होता है कि 2005 में इजराइल ने जितनी भी जो गाजा स्ट्रिप थी वहाँ पर तो गाजा जगह है वहाँ पर जो, तो वहाँ पर बस्तियों को क्या हुआ, एक तरफा वापसी करने के लिए बोला गया वहाँ पर। और 2006 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2006 में क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन का जो इलेक्शन हुआ जो वहाँ का, तो इलेक्शन में हमास की जीत होती है। किसकी? हमास की, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसकी जीत होती है। और इसके बाद में एक और वहाँ पर ग्रुप होता है जिसका नाम होता है फतह। क्या होता है? फतह। तो फतह आंदोलन के बीच में क्या हुआ कि फ़लस्तीन जो थे वो घर छोड़कर चले गए। अब देखा जाए तो और उसका जो फतह का था वो मोहम्मद महमूद अब्बास। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो तरीके के यहाँ पर ग्रुप काम करते हैं। एक जो गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी में जो ग्रुप काम करता है वो हमास है। और इसी के साथ में ये जो यहाँ पर वेस्ट बैंक है और ये जो बैंक है कि ये जो एरिया है यहाँ पर फतेह ग्रुप जो है वो काम करता है। अच्छा, जो फतेह ग्रुप है ये कह सकते हैं हम कि ये एक नरम दल है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में गरम दल और नरम दल। तो इस तरीके का ये कहता है कि भाई जो भी है एक पॉलिटिकल तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है और इसको ये जो विवाद है इसको ख़त्म किया जा सकता है वाद विवाद के तो लेकिन यहाँ पर वही इस तरफ है जो हमास है वो ये कह रहा है कि नहीं ये तो हम लेकर ही रहेंगे और लड़कर ही लेकर के, तो एक तरीके का ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है यहाँ पर आपको फतेह मिलता है और यहाँ पर जो मिलता है आपको क्या मिलता है, ये गाजा पट्टी में यहाँ पर हमास। तो अभी हाल में जो रॉकेट जो दागे जा रहे हैं वो जो लड़ाई जो हुई है वो तो ये यहाँ पर कहाँ पर हुई है? गाजा पर। और हमास की अगर बात करें तो ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट से इनको मिलता है यहाँ पर। और ये जो है एक नरम दल के हैं एक तरीके का कि ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका सल्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि 4 स्टेज में अगर डिवाइड किया गया है तो मेनली फोकस जो किया गया है एक वेस्ट बैंक जो ये एरिया है यरूशलेम के पास में है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर है कि हमारा गाजा जो ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर है। और तीसरा यहाँ पर ये भी आपका एक गोल्डन हाइट्स है, जो गोल्डन हाइट्स है जो कि उसमें 1967 के वार में क्या था, सीरिया से ले लिया था किसने? इजराइल ने। तो इस तरीके के ये कुछ कंडीशन जो ये जगह है इन जगहों को लेकर के डिस्प्यूट बना है, बहुत पुराना ही है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हाल में जो डिस्प्यूट हुआ वो तो डिस्प्यूट एक वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जब वहाँ का एक जजमेंट आता है उसमें जो यहाँ पर अलेक्सा एक जरह करके एक जगह है यहाँ पर, तो वहाँ पर ये बताया गया कि हमने 100 साल पहले इजराइलियों ने वो जगह खरीदी थी। अब जब ये इजराइलियों ने खरीदी थी और उनके पास कागज भी हैं सारी चीज़ें हैं,
तो सबूत के साथ तो बोले थे इसको खाली करना है, खाली करने के लिए वहाँ पर फ़िलिस्तीन को भगाया जा रहा है, लगभग में वहाँ पर फ़िलिस्तीन के 500 घर हैं, तो अब उनको हटा कर के भगाया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इसी का विरोध करने के लिए फ़िलिस्तीन जब इकट्ठा हुए वहाँ अलेक्सा जो मॉस्क है उसके पास में वहाँ पर, और इसका विरोध हुआ, तब से ये झड़प अभी हाल का लेटेस्ट जो हुआ वहाँ से ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो फतेह है तो वो 1950 में बना हुआ था, और जो ये फतेह ये भी बना था जो ये कि जो वेस्ट बैंक में काम करता है, हाँ, और इनके जो लीडर थे यासिर अराफत द्वारा स्थापित किया गया था। और ये जो हमास है तो हमास के जस्ट विपरीत है, फतेह जो है हमास के क्या है, विपरीत है। ठीक है, और वहीं हमास जो है तो हमास क्या है कि एक टेररिस्ट है, इसने 2006 में भी इलेक्शन जीता था, हाँ, और 2007 में गाजा से फतेह को हटा दिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पहले क्या था, एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो फ़िलिस्तीन है वो 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है। एक ये यहाँ पर गाज़ा पर जो हमास है, और एक यहाँ पर जो हमारा ये है वेस्ट बैंक है, यहाँ पर है। 2 जगह बँटा हुआ है। तो पहले क्या था कि ये जितने भी फ़तह वाले लोग जो थे, वो सारे लोग क्या करते थे कि वो यहाँ पर भी रहते थे। अब इज़राइल ने क्या किया था कि इज़राइल ने यहाँ पर इतना अटैक किया कि जो फ़तह वाले लोग थे उनका अस्तित्व धीरे-धीरे ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जो बचा जिसका अस्तित्व वो बचा हमास का। तो एक ये कारण था। पहले क्या था कि ये दोनों ग्रुप इधर ही रहते थे। जब ये दोनों ग्रुप इधर रहते थे तो इसमें से आपस में इतना मनमुटाव था, तो आपस में झड़प होती रहती थी, इतना ज़्यादा वो नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधे आ गया आपका हमास। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सिटी जो है आपकी, तो यहाँ पर फतेह है और यहाँ पर फतेह नामात्र का रह गया। तो एक तो ये हुआ कि हमास एकदम फ्रीडम हो गया और स्वतंत्र हो गया अपने आप से, और ये क्या करता है कि अब ये इजरायलियों सैनिकों पर टारगेट करने लगा, आम पब्लिक पे टारगेट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि एक के इशू ये भी आ जाता है कि जब ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ते थे तो इतना ज़्यादा इजराइल पे कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो फतह है ये सपोर्ट करता है एक नरम दल का कि बातचीत से इसको सुलझाया जा सकता है, और वहीं पर हमास जो है ये इसको क्या कहता है कि नहीं, इसको आप युद्ध करके ही जीता जा सकता है। तो इस तरीके का ये जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो यूएनओ ने क्या किया था कि दो राज्य समाधान, वही फिलिस्तीन को और इसराइल को दो राज्य में डिवाइड करके 47 में, तो यूएन ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि उस समय भी जो यहूदी थे, तो जितने भी अरब थे, अरब के आबादी वाले लोग थे, उन्होंने इस दो राज्य समाधान, दो जो टू नेशंस वाला सिस्टम था उसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और नहीं, अगर ऐसा सिस्टम होता तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पर कि यूएन, लेकिन यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो वहाँ पर पहुँच गया तो सदियों चलता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी संस्था है। अपना जम्मू कश्मीर को भी ले सकते हो, देख सकते हो, तो ये कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर वो इसको अगर डिवाइड ही किया था तो कुछ अच्छे ढंग से डिवाइड करना चाहिए था। अगर ब्रिटेन ने अगर लंदन में बैठकर अगर ब्रिटिश ने अगर इसको डिवाइड भी किया था तो कुछ ठीक ढंग से होता, कम से कम अलग अलग पार्ट में होता तो कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, और डिवाइडेशन अब ऐसा होता है तो सीधी सी बात है कि बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट ज़्यादा रहेगा ही। और ये समाधान मुश्किल क्यों है? तो समाधान की मुश्किल की इसलिए है कि इसकी सीमाएँ भी हैं। क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री सीमा नहीं है, बस हाँ, ये यहाँ से इतना इजराइल, इतना फ़लस्तीन और इतना है, तो एक तो ये है। दूसरा है यरूशलेम है, जो यरूशलेम है तो यहाँ पर सभी अपने अपने जो धार्मिक हैं जितने, तो सब अपने आप को यह मानते हैं कि हमारा ही यहाँ पर क्या है, केंद्र है, एक धार्मिक केंद्र है। तो एक तो ये यहाँ पर आता है कि हमारा जो यरूशलेम है, एक ये भी कारण हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। और क्योंकि वैसे अगर देखा जाए लैंड को लेकर के तो हो सकता है, लेकिन जब जहाँ पर रिलीजन आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो सकती है, पहली बाउंड्री, दूसरी यरूशलेम जो जगह है, और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के जो रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, क्योंकि अब जो इजराइल है तो इजराइल कहता है कि जितने फ़िलिस्तीन है वो अपनी जगह वापस चले जाएं, तो अगर फ़िलिस्तीन जगह
वापस कहाँ चले जाएं, जगह बची हो उनके लिए तो चले जाएं वापस, या तो और क्योंकि वो 1967 में जिसने कब्जा कर लिया था वो इजराइल उसको वापस तो करने वाला नहीं है, तो वो बस अपनी जगह पे है। तो ये दोनों तो ये तीन कारण हो सकते हैं। और इसके बाद में क्या है कि दोनों पक्षों में इजराइल और फिलिस्तीन का देखा जाए तो जो लीडरशिप है तो वो भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि अलग अलग है, अपना अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। तो ये तीन चार कारण हैं जो कि अगर इन पे अगर काम किया जाए तो कुछ समाधान निकल सकता है। पहले तो उनकी जितनी भी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको क्लियर किया जाए, और जो यरूशलेम को लेकर जो विवाद है उसको भी अपना अलग अलग डिवाइड किया जाए, जैसा भी उस पे एग्री हो। और जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए भी एक समाधान होना चाहिए। तो एक अगर अच्छा नेतृत्व, अगर लीडरशिप अगर देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में, तो शायद कुछ समाधान निकाला जा सकता है। अदरवाइज ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि इजराइल का जो पैलेस्टाइन संघर्ष के ग्लोबल स्टैंड के बारे में बात करते हैं तो लगभग में 83 कंट्रीज, 83% कितना, 83% देश हैं जो आधिकारिक तौर पे इजराइल को एक देश मानते हैं। कितने, 83%। और बाकी के नहीं मानते हैं। और इसमें से कई ऐसे हैं जो कि दोनों पक्षों को मानते हैं, इजराइल को भी फ़लस्तीन को भी। तो कुछ ऐसा है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी अभी नहीं इजराइल को एक मान्यता दी है कि एक इजराइल एक देश है। तो इस तरीके का ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत पुराना है। और अभी हाल में ही वो तो एक जगह को लेकर के हुआ जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी जो हाल में ही जो लेटेस्ट में जो घटना घटी है उसको लेकर के। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए। हाँ, और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है डेली अपडेट ऐसे ही वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।